नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समाधान एजुकेशन में। दोस्तों आज आपके लिए बाबर से संबंधित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो बाबर के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे, और जो 2-4 बार हर एक प्रश्न आ चुका है, जी हाँ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बताइएगा। ऑप्शन दिए हैं आपको: बाबर राणा सांगा, हैमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। बताइए जल्दी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है डी। जी हाँ, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी इसी युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोपों का उपयोग कौन से युद्ध में किया गया था? बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने पराजित किया था? अब्दुल्ला उज़्बेक ने, शेबानी खान ने, उबैदुल्ला खान ने, जानी बेगम ने। किसने पराजित किया था दोस्तों? तो इस राइट आंसर है इसका बी, शेबानी खान ने। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर शेबानी खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा सांगा ने। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बताइएगा। ऑप्शन दिए हैं आपको: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है इसका बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 को। जी हाँ दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताइए। फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू, किस भाषा में है? 5 का राइट आंसर बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 5 का सी, तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए, और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपके इन 12 क्वेश्चनों में से कितने ठीक गए हैं। ज़रूर एवरेज बताइएगा हमें। यदि आप बाबर के इन क्वेश्चनों में से, इन 12 ही क्वेश्चनों में से आप 5 या 7 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपका एवरेज बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर अपना जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? बताइएगा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो हाँ, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? हमने अभी बताया था आपको कब हुआ था। 1527 में। 1527 में कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? मेवाड़ के किस राजा को हराया था 1527 में? चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 है आपको राणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी
मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर डी। डी क्या है, इसका राइट आंसर है राणा सांगा। राणा सांगा को 1527 में खान बागी युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण बताइए जल्दी। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो बताइए दोस्तों क्या है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता क्या थी, उसका मुख्य कारण थी जीत का। चलिए 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिएगा। निम्न में से कौन से युग सुमेलित नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। चलिए खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले देखते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ये भी राइट है। चंदेरी का युद्ध ये गलत है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सुमेलित नहीं है, डी चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन दिए हैं आपको, फरगना, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर आ गया है इसका। इसका राइट आंसर है काबुल में। और काबुल में ही बाबर को क्या करा गया था, दफनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो कौन से हिंदू राज्य का उल्लेख किया था बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में। तो बताइए, उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर। तो कौन सा राज्य है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर मेवाड़। मेवाड़ क्या है इसका राइट आंसर। मेवाड़ राज्य का उल्लेख करा था बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। चलिए बताइए, बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल ने, मीर बाकी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है इसका मीर बाकी ने। मीर बाकी ने क्या कराया था, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। किस वर्ष करा था बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद। अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपके कितने में से कितना स्कोर है ये भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू क्लास।